होता है 5-6 दिन पहले, जहाँ पे अनुराग डोभाल अपने यूट्यूब पे 1-2-2.5 घंटे की वीडियो डालते हैं, जहाँ पे शुरू के आधे घंटे में वो कुछ आरोप मेरे पे लगाते हैं। उनमें से कुछ आरोप थे कि मेरी एक अलग जात या कास्ट में शादी हुई है, जिसके कारण मेरे माँ बाप ने मेरे को घर से बेदखल कर दिया है और वो इस चीज़ से खुश नहीं है और वो उस चीज़ को लेकर मेरे को धमका रहे हैं और मेरे को डिप्रेशन में भेजा गया है। ठीक है, बात रही उसने ये भी बोला है कि मेरे पे बहुत सारे झूठे केस लगाए गए हैं। मैं इस वीडियो में कट नहीं रखूंगा भाई, जितना होगा रियल रखेंगे। जो मेरे दिमाग में आएगा मैं बोलूंगा, जितना स्टैमर वगैरह होगा वो सब रियल रखेंगे, तो सच बोलेंगे। तो आ जाते हैं वीडियो में। आधे घंटे में मेरे पे बहुत सारे प्रूफ लगाए गए और बाकी के 1.5 घंटे में बोला गया सबूत है, पर सबूत ऐसा कुछ था नहीं। बस एक टाइम की आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है जो भी चॉप चॉप करके चलाई है और आधे से चलाई गई है। तो बात करते हैं मेरे पे आरोप क्या लगाए गए थे उस वीडियो में और मेरे माँ बाप पे क्या लगाए गए थे। पहली बात, उस पर बोला गया था कि इंटरकास्ट मैरिज है, इस वजह से मेरे को मेरे घर से निकाल दिया गया है, मेरी बीवी के साथ बदसलूकी की गई है। इन सब चीज़ों के प्रूफ मैंने अपने पॉडकास्ट में दे दिए हैं कि क्या सच है और क्या नहीं है। फिर भी 2-3 पॉइंट जो स्टिल मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा जो अभी ये उठ रहा है कि आपने रितिका को किचन में खाना क्यों नहीं बनाने दिया। आई एम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली एंड जिनको ये पता होगा भाई, अगर आपके क्लोज में किसी की डेथ होती है तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि 1 महीने तक मीठा नहीं बनता और तला भुना भी नहीं डलता बिना हल्दी के, ऐसा कुछ होता है ना। वो ये मुद्दा था, इस वजह से अंदर जाने से रोका गया था। वीडियो में ये बात सुनाई नहीं गई है क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ चीजें बोल के बस एग्रेसिव किया गया घर वालों को और उसके बाद 1-1.5 घंटे की कटिंग लगा दी जहाँ पे मेरी माँ कह रही है ये तेरा घर नहीं है, यहाँ से निकल जा, ये वो सो करके। अब उस चीज को ना, क्या है ना भाई, 5-6 साल की जो भड़ास थी ना वो घर वालों की उस वीडियो में निकली, उस ऑडियो में निकली। मैं अभी अपने घर वालों को गलत नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं पता है और वो चीज़ अगर मैं बताने बोलूंगा उस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है 5 साल तक। अगर मैं अभी अपने मन से कुछ बोल दूंगा आपको कि झूठ कह रहा है, उस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। मैं उन्हीं की बात पे प्रूफ करूंगा जो प्रूफ मेरे पे है। तो रितिका को इसलिए अंदर नहीं घुसने दिया, उससे पहले रितिका को अंदर घुसने दिया गया है, रितिका ने खाना बनाया है, वो सारी चीज़ें मैंने अपने पॉडकास्ट में डाल दी। कुछ और आरोप थे कि इनकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे भाई ने मेरे पे झूठे केस डाले। अगर मैंने आप पे झूठे केस डाले, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, अगर मैंने आप पे झूठे केस डाले तो मैं चाहूंगा कि आप उन सबका सबूत लाएं। दूसरी बात, मेरे भाई ने मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन ली है, मेरे भाई ने मेरी सारी गाड़ी गुड़ी हथिया ली है, जो कुछ है। अगर मैंने आपकी प्रॉपर्टी छीनी है तो आप उसका भी सबूत दें, मेरे पे एक जांच बिठाई जाए। मैं दरखास्त करूंगा, जो भी ये लोग देख रहे हैं, जो भी इंडिया का संविधान है, मैं खुद ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे पे केस मारा जाए। जितनी प्रॉपर्टी मैंने उसकी हड़पी, अगर उसका कोई सबूत, अगर मैंने उसकी एक सुई बराबर भी कोई प्रॉपर्टी हड़पी है, मेरे पे केस चलाया जाए और सच सामने लाया जाए। दूसरा केस ये बोला गया, अतुल कलम इंग मनाली आया अपनी बीवी के साथ मुझे डराने धमकाने। पहली बात तो आप मेरे को ये बताओ, आपने बहुत ज़्यादा इस बात को एम्फेसाइज किया है कि मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, मेरा भाई मेरे को डराता था, मैं सोशल मीडिया पे तेरे को एक्सपोज कर दूंगा। भाई मैं आपको क्या एक्सपोज कर दूंगा? क्या आपने कोई इतनी बड़ी गलती करी है जिससे आप एक्सपोज हो जाओगे? आपने कुछ नहीं करा और मैंने ना बोला है, आपने कोई सबूत भी नहीं दिया है। आपने उस वीडियो में खुद एक सेगमेंट ऑफ टाइम में जो वायरल होने लगा था, आपने खुद ये बोला है कि अभी देखते हैं, मिलते हैं थाने में, देखते हैं क्या होता है थाने में। ठीक है, पब्लिक को गुमराह किया गया, सबूत उसमें एक स्पैन ऑफ टाइम में अनुराग खुद उस वीडियो के ऑडियो में बोलता है रितिका तमाशा शुरू करो, वो उसकी वीडियो में खुद है। इस चीज को भी जस्टिफाई कर देना जो फैंस अभी उसके मुझे गाली दे रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, रितिका तमाशा करना शुरू कर दो उधर। कुछ आरोप ऐसे हैं कि भाई मेरे को मेंटली टॉर्चर किया गया, मेरे पीछे मेरे को मारने फिर रहे हैं, मेरे को वो चल रहा है कि मेरे को ये मार सकते हैं कहीं पे भी। तो भाई आप इन चीज़ का सबूत दीजिए, क्योंकि इन चीज़ का सबूत मैं नहीं दे सकता। अगर मैं आपको मारने आया हूँ, अगर मैं आपको धमकाने आया हूँ, मेरा आप जीपीएस ट्रैक करिए। अगर मैं पिछले 2-3 साल में भी कभी मनाली गया हूँ, वैसे तो 1 साल की बात है, पर पिछले अगर 1 साल में मनाली गया हूँ तो मैं दरखास्त करूँगा सीबीआई, मुझे नहीं पता कौन हैंडल करता है, बट सीबीआई मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो मेरे पे आप जाँच बैठाइए और मेरी लोकेशन ट्रैक कराइए, या 1 साल में मैंने इस पर्सन से कोई कॉन्टैक्ट भी करा है, अगर मैंने इसको धमकी दी है, कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहा होगा ना, व्हाट्सएप कॉल, सामने सामने मिलना, छोड़ो, उस चीज का कोई प्रूफ नहीं दिया गया। वो 2.5 घंटे की वीडियो डली, उसमें 1-1.5 घंटे कुछ भी बोल दिया गया, वो सब मैंने प्रूफ जब अपने पॉडकास्ट में डाले, उससे पहले मेरे पे और मेरे माँ बाप पे बहुत सारा हेट आने लगी। ये वीडियो का मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को घर से कॉल आती है कि भाई कुछ तो हुआ है, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को सोशल मीडिया से दूर रख रखा था, क्योंकि उससे 4-5 दिन पहले उसने वीडियो डाल दी थी और मेरे को पता था अब ये चीज़ पब्लिक लाएगा। ये सब होता है, वीडियो डलती है, मेरे घर के बाद बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है, घर जाता हूँ, भीड़ इधर उधर कर देते हैं, उसके बाद मैं अपने प्रूफ देना शुरू करता हूँ रात को ही, क्योंकि मेरे को पता था सुबह तक नैरेटिव शुरू हो जाएगा।
उसमें ये बोला गया था मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी माँ बहन, सॉरी मेरे माँ, मेरा भाई, मेरी होने वाली बीवी श्रेया और मेरा बाप होगा। ठीक है, बहुत बड़ा आरोप है। उसके बावजूद भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने आप पे कुछ एक्स्ट्रा आरोप नहीं लगाए, मैंने बस अपनी क्लैरिफिकेशन दी। अब जनता को उस चीज से भी दिक्कत है, तूने अपनी क्लैरिफिकेशन क्यों दी भाई? भाई मैं क्या मतलब, क्या मैं सच का पुतला थोड़ी हूँ भाई कि मैं, कोई भी इंसान मेरे बारे में झूठ बोल रहा है और ये कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, जस्ट बिकॉज वो ये कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ तो मैं उसके झूठे आरोप सह लूँ? भाई मैं इतना अच्छा नहीं हूँ और ना मैं इतनी कोई इंसाफ की मूर्त हूँ कि मैं वो सब चीज अपने पे ले लूंगा। ठीक है भाई, वो सब हुआ, सुबह तक मेरे पे हेट आई, 1-1.5 दिन मेरे पे हेट आई। उसके दूसरे दिन क्या हुआ, जब मेरे प्रूफ दुनिया के सामने आने लगे, मीडिया मेरे से जुड़ने लगा, तो हेट उल्टी जाने लगी, समझ रहे हो? और एक और चीज भाई, अगर आप सच में डिप्रेशन में थे, अगर आप पे सच पे ये केस हुए तो आप प्रूफ दो। अगर आप सच में डिप्रेशन में थे तो जितने भी अभी कंटेंट क्रिएटर बहुत हाई लेवल पे है ना, सबको पता है पेड पीआर चलाई जा रही थी, एक जैसे टेम्पलेट यूज हो रहे थे हर एक ऐसे पेज से जो ये चीजें कवर भी नहीं करता है। तो अगर आप सच में, पेड पीआर कौन चला रहा था, आप या आपकी मैनेजमेंट? ठीक है भाई, ये भी हटा दो, मेरे को नहीं पता कौन चला रहा, शायद कोई और शायद मैं ही चला रहा हूँगा। अब उस वीडियो के बाद जब इनसे प्रूफ मांगे गए, कुछ नहीं हुआ। उसके 2 दिन बाद इंस्टाग्राम लाइव पे आके मेरे भाई के द्वारा एक ऐसा कदम उठाया जाता है जो गलत था। उसका बुरा मेरे को भी लगा, मेरे माँ बाप को भी लगा और दुनिया को भी लगा, क्योंकि भाई आप कुछ भी कहो, शायद मेरे अंदर, मैं इमोशन पे रिएक्ट नहीं करता हूँ भाई, बट मेरे माँ बाप करते हैं। जब ये क्रैश किया गया, माई मॉम फ्रोज टू डेथ भाई, वो जम गई थी। और जाते जाते ये बोला गया लाइव में भी, बंदा डिप्रेशन में है, राइट? उसने बोला मैं डिप्रेशन में हूं कि मेरे भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और मेरा भाई इतना नीच इंसान है कि इसने मेरी यूट्यूब की वीडियो भी डिलीट कर दी। अगर आप डिप्रेशन में हो, आप झूठ कैसे बोल रहे हो? अगर मैंने यूट्यूब वीडियो डिलीट करी, आपने बोला है ना, आप पे सबूत है, आप पे मेल है, आपने कहा है, आप वो सबूत दीजिए। बात रही वीडियो डिलीट की, अगर किसी भी एजुकेटेड पर्सन को मैं बोलूंगा उसके आप लिंक में क्लिक करो, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से ये वीडियो हटा दी गई है, उस पर लिखा हुआ आ रहा है भाई, मैं यूट्यूब से बड़ा तो नहीं हूं भाई। तो आप सबूत दीजिए उसका कि मैंने वो वीडियो डिलीट करी थी। अब बंदा ना लाइव में आके झूठ बोल रहा है और कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूं। मान लिया भाई आप डिप्रेशन में हो, बट अभी भी मैं कहूंगा वो डिप्रेशन नहीं है, वो साइकोटिक बिहेवियर है। आप लाइव आते हो, आप उसमें एक और चीज कहते हो कि तू कितना नीच इंसान है कलम, कि तू मेरी बीवी को ले आया, तू एक औरत को ले आया और उसको बदनाम करने लगा। क्या आपने मेरी बीवी का नाम नहीं लिया? समझना इस चीज को। इससे पहले एक और बात बता देता हूं, चलो बाद में बताऊंगा, अभी लाइव के बारे में बात कर लेते हैं। आपने ये भी बोला कि मेरी मौत की जिम्मेदारी 4-5 लोग होंगे, और उत्तराखंड पुलिस, आपने 4-5 बार अपने फैंस को भी बोला उत्तराखंड पुलिस आओ, टैग करो उत्तराखंड पुलिस को, और इन क्रिमिनल्स को आप क्या करो, पकड़ लो। ठीक है भाई, उत्तराखंड पुलिस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेरी वाली, तो मैं चाहता हूं आप मेरे भाई की उस लाइव इंस्टाग्राम पे कार्रवाई करें, और अगर मैं, मेरा परिवार या कोई भी इंसान जिसका उसने नाम लिया है, अगर उसके डिप्रेशन के पीछे या उसके लांछनों को सही साबित करते हो, तो उत्तराखंड पुलिस मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप इस पे कार्रवाई बैठाओ, और अगर मैं गलत हूं मेरे को जेल के पीछे भेजो। ठीक है भाई, उसमें यह भी बोला गया कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत सोशल मीडिया पे नहीं उठाऊंगा, मेरे पे प्रूफ है, मैं डालूंगा नहीं। भाई पहली बात तो मेरे को ये बताओ, आप पे ऐसे कौन से प्रूफ है जो आप पे हैं ही हैं, आप डाल नहीं रहे हो? भाई डाल दो ना यार, खत्म करो, मेरे को भेजो जेल। मैं तो कह रहा हूं मेरे को जेल भेजो, मेरे माँ बाप को जेल भेजो, मारो भाई। ये सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? अब आते हैं स्टार्टिंग से कि ये सब शुरुआत कहां से हुई भाई। लाइव में एक ऐसा कदम उठाया गया जो गलत था, बट क्या वो सही था? अभी तो लोग इसलिए सपोर्ट में है कि वो इंसान बच गया। भाई ऊपर वाले का शुक्र है कि वो इंसान बच गया। अगर उस इंसान को कुछ भी हो जाता तो सच तो ठीक है भाई, आता 8-9 साल बाद बाहर, पर शायद तब तक मेरे घर वालों को जला देते। आप 8 मिलियन पे बैठे हो भाई, आपके करोड़ों फैंस हैं, आपने लाइव आके ये बोल दिया मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी माँ बाप, भाई मेरी पत्नी होगी। आपको पता है उसके बाद मेरे घर के बाहर कितनी भीड़ लगी है? लोग मेरे को और मेरे माँ बाप को मारने की धमकियां दे रहे हैं कि आपको जिंदा जला देंगे अगर आप कहीं बाहर दिख गए। तो आपने क्या ये रिस्पॉन्सिबल काम करा? आपने हाईवे में 150 की स्पीड में गाड़ी ठोक दी। शुक्र है आप बच गए, और शुक्र है कि कोई और भी नहीं मरा भाई। अगर कोई और मर जाता तो अभी केस डिफरेंट ही होता।
वो तो किस्मत थी भाई, ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई मरा नहीं। अब आते हैं शुरुआत से, इस पे लोगों के रिएक्शन की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी लोगों को ना सच और झूठ का कुछ मतलब ही नहीं पड़ा है भाई। लोग अभी क्या लगे हुए हैं कि भाई तेरा भाई है, तेरा सच्चा खून है, तू गया क्यों नहीं, तू कैसा नीच है, तेरी माँ कैसी गलीच औरत है, कितनी गंदी औरत है कि अपने बेटे से मिलने नहीं गई। देखो पिछले 4-5 साल से मेरी फैमिली में क्या चल रहा है ना भाई, आपको नहीं पता। लोग कह रहे हैं मौके दो, हमने उसे 1000 मौके दे दिए भाई। उस पर भी बात करेंगे क्या क्या मौके दिए और कौन कौन से मौके दिए हैं।